नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। नवादा के विधानसभा क्षेत्र वारसीगंज में बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के समर्थन में सीएम धामी ने जनसभा की है। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित कर जनता से बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के पक्ष में वोट की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार विकास को दोगुनी गति से विकास की पटरी पर दौड़ा रही है और अब भारी पूरी तरह से मत मिलने की भी उम्मीद है। ऐसे में अब बारी झारखंड की भी है। सीएम धामी ने कहा कि झारखंड में विकास को चौगुनी गति से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर जनता का आशीर्वाद जरूरी है। सबके समर्थन और विश्वास से आज बिहार में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं बाबा केदार की नगरी से, भगवान बद्री विशाल की पावन भूमि से और मां गंगा और यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। जिस प्रकार उत्तराखंड की भूमि आस्था और अध्यात्म की पवित्र भूमि मानी जाती है, उसी प्रकार बिहार की भूमि भी सदियों से हमारी संस्कृति, ज्ञान और गौरव की धरोहर रही है। ये वो भूमि है जहां से महात्मा भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान, भगवान महावीर का त्याग, महान चाणक्य की नीति, सम्राट अशोक की वीरता और धर्म का संदेश संपूर्ण विश्व में फैला है। बिहार ने भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व को संस्कार, विचार और न्याय देने का काम किया है। आज मैं बिहार के नवादा की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच वारसीगंज विधान से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अरुणा देवी का आप बात मिले, इसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं लंबे समय से अरुणा देवी जी इस क्षेत्र की सेवा कर रही है और क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। अरुणा देवी जी ने विधायक रहते हुए इस क्षेत्र में अनेक कामों को आगे बढ़ाया है, विकास और जनता के लिए समर्पित होकर काम किया है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करने आया हूं कि श्रीमती अरुणा देवी जी को भारी मतों से फिर से विधानसभा का सदस्य बनाइए। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बिहार के विकास को भी डबल इंजन की शक्ति प्रदान करने के लिए, और जैसा अभी केशव जी ने कहा, आप लोग इनको इस क्षेत्र से विधायक बनाकर भेजिए, यहां से प्रतिनिधि बना के भेजिए। पटना से वहां के लोग जिम्मेदारी लेंगे, वहां से कुछ और बनाकर भेजेंगे। भाइयों बहन, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां देश में तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, वहीं गरीब लोगों के लिए, जो समाज के अंतिम छोर में रहते हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसे अनेक कल्याणकारी योजनाएं आज देश के करोड़ों नागरिकों का भाग्य बदलने का काम कर रही हैं। आज जहां एक और बिहार के 8.5 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वहीं 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास देने का काम, मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर को हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर में खड़े हुए गरीब व्यक्ति को उसके लक्ष्य को साकार करने की दिशा में, उसके जीवन को ऊपर उठाने की दिशा में उसको सहायता करने के लिए अनेक योजनाएं देश के अंदर चलाई जा रही हैं, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और वहीं देश की गरीबी में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। इतना ही नहीं, आज बिहार में बिहार सरकार ने जहां एक और राज्य में शराबबंदी लागू कर लोगों को नशे की लत से असंख्य परिवारों को टूटने से बचाने का काम किया है, वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से
75 लाख से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करके महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है, जिसके बारे में अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने बहुत विस्तार से बताया। यही नहीं, अगर हम मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों की बात करें तो उन्हें पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न परियोजनाओं में यहां पर कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से आज सड़क का क्षेत्र, रेल का क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, हर क्षेत्र में आज विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। देखिए, आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और पिछले 5 वर्षों में बिहार में 900 किलोमीटर से अधिक 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें, हाईवे का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा बिहार के रेल बजट में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल से अगर इसकी तुलना की जाए तो आज बिहार के रेल बजट में 10 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई। 10 गुना। आज बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस, सर्किट रेल जैसी आधुनिक रेल सेवाएं, इसके साथ साथ 20 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी बिहार राज्य को दी गई है। जहां एक और आज मैं देख रहा था कि पटना का हवाई अड्डा बहुत शानदार बन गया, आधुनिक टर्मिनल का उसमें निर्माण हो गया। वहीं दरभंगा नए हवाई अड्डे का निर्माण करके वहां से नियमित हवाई सेवाएं शुरू हैं।